नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जो है सीधे जक्कनपुर थाना पहुंच चुके हैं। जनसुराज के कई नेताओं की गिरफ्तारी जो है वो हुई है, जिसके बाद जो है सीधे प्रशांत किशोर यहाँ पहुंचे। भाई लोगों यार थाना में आपसे बुला के भाई लोगों कैसे करते हो यार, बताओ पुराना आदमी होके बिजनेस बन रहा है, लोगों देखिए, प्रशांत किशोर जो है वो यहाँ मौजूद अधिकारी जो है पूछ रहे हैं कि आपने अगर थाने में जनसुराज के किसी नेता को बुलाया है, चाहे डिटेन किया है, तो कोई रिकॉर्ड होगा, आप दिखाएं। यहाँ से जो है जनसुराज के नेता को ले जाया गया है। कहाँ ले जाया गया है किसी को कोई जानकारी नहीं है। प्रशांत किशोर खुद एक एक जानकारी ले रहे हैं। कोई लोग आते हैं तो बिना इसके रिकॉर्ड के आप इतना देर रखे हैं तो आपको पता नहीं कि कौन कौन लोग यहाँ थाना में थे, तो थाना में किस तरह चल रहा है। आपके थाने लोग आए हैं, यहाँ पे डिटेन हुए हैं और आपके पास कोई रिकॉर्ड है? देखिए, ऐसे जो वो आ गए हैं और यहाँ अब बातचीत होगी। पीछे हमारे यहाँ कोई नहीं नहीं है, हम नहीं लाए। आपके थाना में मेरे थाने में आया, वहीं से वैसे चला गया। मेरे यहाँ कोई नहीं, आपके थाने में मेरे यहाँ कोई है ही नहीं सर। आपके थाने में कोई किसी को पकड़ के लाएगा, आपको चला जाएगा, आपको कोई पता नहीं है। पुलिस तो पुलिस है ना सर, कहीं भी आएगी कहीं भी जाएगी। देखा नहीं जैसे थाना है, कुछ हो गया तो कुछ हो गया तो देखिएगा। आपका एरोगेंस है, एडवांस नहीं बोल रहे सर, आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। हो जाएगा क्या मतलब? हो जाएगा क्या? मटन करने के लिए किसी को लाया हुआ है? हो जाएगा किसको कहे? हम नहीं पकड़े, जो पकड़े उसे पूछिए ना सर। भाई मेरे थाने में लोग थे, हम नहीं थे यहाँ। थाना की जवाबदेही कुछ नहीं है, हम यहाँ पे नहीं थे। जिसको पकड़ा के आया ये बोले थे, ये बोले भाई सर आए थे सर, बात हो गई थी, हमने बात हो गई थी। हम बोले कि सर हमने लाए नहीं, हम ऐसे बोला कि सर हम लाए सर, तो हमको बताया थे जो उठा के लाया किससे बात किया? ये तो आप नहीं बताइएगा सर, आप मेरे पास आए हैं, मेरे पास बात कीजिए सर। आप जब पकड़ कर लाए, हम नहीं पकड़ के लाए आपके थाने में जब आए भाई सर। आप आने का तो बहुत कोई आ सकता है, पूरे बिहार पुलिस बहुत कुछ से मतलब है। पूरे बिहार क्या चीज क्या हुआ नहीं होगा सर? आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम आपको क्या जवाब दें? यार वो हमारे सीनियर पूछेंगे, हमसे जवाब दे देंगे। हमारे सीनियर हमसे पूछेंगे, हम जवाब दे देंगे। कौन सीनियर है? हमारे जो भी सीनियर है सर, हमारे बुलाइए। हम क्यों बुलाने जाएंगे? ये बताओ, हम थोड़ी बुलाते आप लोग कानून से ऊपर है, एकदम कानून से ऊपर नहीं, कानून से ऊपर की बात कर रहे एकदम हैं। नहीं कर रहे हैं सर। हमको लॉ लिख के दे दीजिए, क्या चीज कहाँ है दोनों लोग? हम कहाँ से पूछेंगे सर? आपके थाने में थे, मेरे थाने में थे तो मेरे थाने में सर कोई ऐसा नहीं है कि हम ही खाली यहाँ पे हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पे। किससे बात करें, किस अथॉरिटी से बात करें? सर आपके पास, आपको बताने की आवश्यकता है किससे बात करनी है सर? नहीं, आपको बताने की आवश्यकता है सर, क्यों नहीं बताइए, बताइए क्या कर रहे हैं हम क्यों हड़बड़ाएंगे सर? हम लोग ये चाहते हैं कि हम क्यों हड़बड़ाएंगे? किस चीज से हड़बड़ाएंगे? उन्हें हड़बड़ाने वाली बात जो बताएं सर, किस चीज से हड़बड़ाएंगे? इसीलिए कि आप लाए हैं और हम हम लाए ही नहीं। आप क्या आ जाए थाना में ना बात। इतना थोड़ा ह्यूमिडिटी 4-5 मिनट कर रहे हैं, आपके सिस्टर की हुआ होगा या नहीं की होगी तो दिखाइए। बात की बात। हाँ, बात की बात। मेरा ये कहना है कि यदि उसके बाद पीटीआई सर ये देखिए आपके थाने में यहाँ सर वो कहाँ है हमको नहीं, ये नहीं बोला मैं। आपके थाने में
आए थे। नहीं सुनिए सर, वो इसका फोटो है, यहाँ से फोटो देखो, सुनिए मेरी बात। हाँ। सर बैठे हुए थे ना वहाँ, हाँ। तो फिर फोटो क्या दिखा रहे हैं आप हमको? नहीं मैं आपको दिखा रहा फोटो हूँ। क्या दिखा रहे हैं? इसको आप छोड़ दिए, किसी को ले गया, कहाँ ले गया, कहीं फिर फोटो क्यों दिखा रहे हैं आप हमको? जब सर बैठे हुए हैं हो गया। हम लोग कॉपरेट कीजिए कि कैसे सर, हम कॉपरेट ही कर रहे हैं। ये कॉपरेट करने वाली भाषा आती है ये नहीं नहीं, ये भाषा जो आप बोल रहे हैं ना, नहीं जो आप हम लोग अकाउंटेबल नहीं हैं। हमसे पूछेंगे, उसी हिसाब खाली से खाली वही उन्हीं को बताइएगा, पब्लिक को नहीं अकाउंटेबल है आप। पब्लिक को नहीं पूछने का आपके हक साथ पब्लिक को क्यों पूछेंगे? क्यों हम हैं, ये है कोई है। हमको हक है कि हमारे लोग अगर आए हैं यहाँ पर तो हम पूछ सकते हैं आपसे। हमारे लोग अगर आपके यहाँ थाना में आएंगे तो भैया सुनिए ना, आप कानून से ऊपर नहीं है। हम कानून से ऊपर नहीं है। आप कानून से ऊपर की बात क्यों करेंगे? खाली ऊपर के बताएंगे, आप पब्लिक को नहीं बताइएगा। हमारा आदमी यहाँ आएंगे थाना में, आप क्या स्थिति में है, कहाँ गए, नहीं पूछ सकते हैं और नहीं बता सकते हैं आप। क्या गलत बात कर रहे हैं? आपको लगता है कि लॉ हम लोग नहीं जानते हैं? हमको भी नहीं पता है सर। आपके थाने में आदमी हम अगर कोई बताते सर, यहाँ बैठे हुए थे, अगर गिरफ्तारी के समय मैं यहाँ होऊंगा तो आप बताते हैं। आपने ये तो आरोप आप पर नहीं लगा रहा कि गिरफ्तारी के आपने किया है, ये तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके थाने में आए हैं। आदमी करके बात कीजिएगा तो ऐसे बात ठीक है, एक आदमी एक आदमी है सर, थोड़ा चलो बना इस प्रकार से देखिए, ऐसा है ना, आप उस दिन रोड पर सर, हम आपके उस दिन भी हम आपको वही हिसाब से जवाब दिए सर, जैसे आपने कहा। अगर आपने आपकी मदद की थी, एकदम किया है सर आपने। हमने मदद की है, हमने एकदम कानून किया मानने वाले लोग है। हैं। हमने उस दिन भी कहा है, आप अगर नहीं सुने होंगे सर तो नहीं सुने होंगे, लेकिन हमने उस दिन भी कहा है कि आप वहाँ पे आए, एकदम अच्छी तरीके से जो कानून का पालन करने वाला बात था वही आप बोल के गए हैं। ये मैंने सब जगह कहा है। मैंने सब जो आपने असल में कहा है। इसलिए आप दो लोग, उनके परिवार वाले परेशान हैं। हम लोग चुनाव लड़ने आए हैं, हमका आपका मतलब नहीं है। दो लोग, उनके घर वाले परेशान हैं, हमारी जवाबदेही है जी। अगर आपका कोई पटना 10 साल से आपके थाने का कोई सुनिए, आपके थाने का कोई दो आदमी किसी भी तरह से गायब हो गए, बिल्कुल आपको चिंता होगी, एकदम होगी सर। हम उसके परिवार वालों को क्या जवाब दें? आप हमें ये बताइए तो कि सर आपके कारण गायब हुई है, जो आप जवाब देंगे बिल्कुल आपके कारण गायब हुई है। हाँ, हमारा साथी है ना। क्यों सर? अरे अब यही तो जवाबदेही है, यही तो हमने और आपने कहा। यही तो उसने क्या आपके कारण क्यों जवाब बिल्कुल बिल्कुल हमारे वजह से हुई जवाबदेही है ना हम आपके। जन स्वराज से जुड़ा हुआ आदमी, हम सिर्फ इतना जानते हैं वहाँ आपके थाने में 4 घंटा था। आप ये बता दीजिए कि वो कहाँ है। इतनी सी बात हमको पता होता तो जरूर बताएं। तो नहीं पता तो बताइए, कौन बताएगा? सर ये आपको बताने की आवश्यकता है? ये अब ये आप ये आपको बताने की आवश्यकता है क्या? सर हम पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे, हम तो वर्दी पहनते हुए आदमी हैं। ये पॉलिटिक्स हम कहाँ से करेंगे सर? हम क्या वर्दी काम करते हैं तो आप इलीगल कोई आपके थाने में आके 4 घंटा बैठ गया? इलीगल तो कहीं नहीं होता है सर। इलीगल कोई नहीं होता है सर। देखिए, ऐसा है ना, ये सब यहाँ सर इलीगल कोई नहीं होता है डायरी भी एंट्री होगी ना किसी सर। वो छोड़ दीजिए ना, वो क्या है नहीं है सर, वो आप हमसे पूछ रहे हैं। वो आपको नहीं बता सकते ना सर। आप बोलिए, आप नहीं किए वो आप क्या किए नहीं किए, हम आपको क्यों बताने का सर? ये बताइए आप बोल रहे हैं ना कि लाए थे हम लोग क्या बताएं हम आपको, ये बताइए। हम लोग ये एडवोकेट है, कानून जानते हैं, कानून जानते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। डायरी एंट्री आप मेरी बात सुनिए, अब ये कह यहाँ रहे कोई ऐसे खड़े आदमी नहीं है जो इलेक्ट्रिक एंट्री ये हम भी जानते हैं। आप अकाउंटेबल कानून के न है, ये खाली सीनियर को पढ़े लिखे होंगे ये भी हम मानते हैं, बिल्कुल। इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन कोई अगर एलिगेशन आप लगा रहे हैं, एलिगेशन आप पकड़ा, आपने पकड़ा नहीं है। ऋतुराज भाई, एक मानक से आप हमको कब से पहचाने? एक सेकंड, नहीं मेरी बात सुनिए, आप हमको कब से जानते हैं? बहुत दिन से जाना, सुनिए ना, हमने हम क्या नहीं किया? जानते थे कि आप यहाँ आए। सुनिए मेरी बात, एक लाइन प्रशांत का बात किशोर और एसएचओ में जो है हमारे दो कार्यकर्ता, काफी ज्यादा बहस हो रही है। हमारे दो कार्यकर्ता जारी है स्वीकार कर रहे हैं और उनकी किसी भी मामले पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे दो कार्यकर्ता इसे किसी भी मामले में वो बता नहीं आपका पा रहे हैं। विशेषाधिकार है। अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है तो यहाँ जिस थाने में रखे गए, हम आकर प्रश्न तो वही पूछेंगे ना ऋतुराज भाई। आप हमसे पूछ लीजिए बस इतनी सी तो बात, हम भी आपको यही बोल बस रहे यही हैं कहें कि उसका वेयर अबाउट जो है वो हमको जब पता आप बोल रहे हैं चाहिए। तो आप आराम से जाएं, तो एक आदमी का नंबर हमको दे दीजिए, हमको पता चलेगा, हम बता देंगे। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि हमको बताइए, तो फिर हम यही ना करेंगे सर, पूछना पड़ेगा ना। लास्ट हम लोग को जब जानकारी हुई तब वो आपके थाने में थे, तो आपसे ये सवाल तो बनेगा कि सर अगर उन्होंने मर्डर किया है, उन्होंने क्राइम किया है, तो उन पर क्या चार्ज आप सिर्फ क्राइम करने वाले को ही थाने में लाया जाता है क्या? अच्छा, किसको लाया जाता है बताइए? नहीं, हमको आपसे जानना है सर कि खाली क्राइम करने वाले को ही लाया जाता है क्या? हमको तो नहीं पता है सर। नहीं, हमसे ज्यादा आप जान रहे हैं सर।
हमसे ज्यादा आप जान रहे हैं हम आपसे और हम आपसे ज्यादा हम नहीं जानते हम आपसे कॉपरेशन चाहते हैं। सर। हम कॉपरेट ही हमारे जो दो लोग यहाँ हैं उनके बारे में बताइए। कॉपरेशन ये नहीं है सर, ये जो भेड़ के आप आए हैं भेड़ क्या है? कॉपरेशन इसको नहीं बोलते हैं। फिर कहेंगे तब तो आप बोल नहीं नहीं, इसको पाइएगा। कॉर्पोरेशन नहीं, इसको फिर कॉर्पोरेशन नहीं कहेंगे बोलते। तब नहीं बोल पाइएगा। नहीं, वही तो बोले कॉर्पोरेशन नहीं करते हैं हम बहुत कायदे से आपसे बात कर रहे ये हैं। कायदे कहाँ है सर? ये ऐसे करके कायदा होता कायदे से तो है, आपके- चारों तरफ से घेर के आप हमको बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि अच्छा, आप आप दो आदमी को गायब किए हुए हैं। हम नहीं किए हुए हैं। आप दो आदमी को गायब किए हुए हाँ, हैं। बोल रहे हैं ये अमला पे पुलिस राज बना दिए हैं क्या? क्या सर? पुलिस राज है क्या ये? क्या आप करेंगे? वो अपने सीनियर को अब बताएंगे। सर ये चीज आप वहाँ बताइएगा, कहाँ? मेरे यहाँ नहीं बताइएगा, हमको मत बताइएगा। थाने में आपसे आदमी गायब होगा तो सर हम हमको जाएंगे। नहीं बताइएगा, हम थाने को मैंने जानते नहीं हैं। लिया है। आपको जानते हैं। हम तो बता तो रहे हैं हम। आपको जानते हैं। हम तो बता रहे हैं, एक बार सीनियर हम बता रहे हैं। आपको जानते हैं। एक बार सीनियर सर आप बात कर लीजिए ना। आपको ना आपके पास ऐसा है सर कि आप उनसे परिचित हैं, ना ऐसा है कि आपके पास नंबर नहीं है, ना आप नहीं जानते हैं किसी को, ऐसा नहीं है। और हमारे पास आप क्यों आए ये भी हमको आश्चर्य लग रहा है, और भी इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या है? मीडिया है। ये बिहार की जनता देखे कि जब हम लोग के साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रहे ये हैं। तो आप पॉलिटिक्स हमारे ऊपर दिखा रहे हैं। पॉलिटिक्स हमको क्यों दिखा रहे हैं सर? क्या करेंगे सर? क्या कर लेंगे? वर्दी उतार के छोड़ देंगे सर? आप छोड़ दिएगा तो हम क्या आपसे डर रहे हैं? हम कहाँ डर रहे हैं सर? आप दो आदमी को- वर्दी उतार के छोड़ आप दो आदमी देंगे। क्या- अगर वर्दी नहीं पहना है तो भूख नहीं लगेगी सर, नहीं हम आके खा सकते हैं। भाई सिंपल क्वेश्चन आप इस प्रकार से धमकी दे रहे हैं बैठ के। पॉलिटिक्स नहीं, धमकी मत दीजिए सर, आप धमकी नहीं दे रहे हैं, सारे धमकी दे रहे हैं सर। बताइए। ये आप धमकी दे रहे हैं पूरे इतने मीडिया के सामने, धमकी दे रहे हैं आप। कहानी आप नहीं बता रहे हैं, हम कहानी का बता रहे हैं, धमकी नहीं देना है। यहाँ आके बैठ के अगर मेरे थाने में बैठ के हमको धमकी दीजिएगा तो क्या ये वर्दी बचा हुआ है क्या? ये वर्दी उतार के आदमी कोई और काम नहीं करता है क्या? छोड़िए ना, छोड़िए। नहीं बात होगी, कोई नहीं बात होगी। से बोल रहे हैं, हम इतने आराम से बात कर रहे हैं, उसके बाद आप हमको धमकी दे रहे हैं। आराम से क्या बात कर रहे हैं? धमकी दे रहे हैं आप हमको। इसलिए हम आपके जवाब में हैं क्या? वर्दी में है इसलिए हम आपके जवाब में हैं क्या? नहीं हम वही पूछ रहे हैं सर, वर्दी में इसलिए हम आपके जवाब में हैं। हम वही बोल रहे हैं, हम वर्दी में इसलिए आप हमको दबाव दे रहे हैं और इसलिए आप हमको धमकी दे रहे हैं। वर्दी उतारने के बाद हम भी आम आदमी हो जाते हैं सर, उतार देंगे सर अगर ऐसे बात कीजिए, ठीक है ना? अगर दो आदमी गायब हो जाएंगे। नहीं, गायब होने के बाद यहाँ पे नहीं कर रहे हैं आप सर, कोई क्रिमिनल यहाँ उठा के नहीं ले गया किसी को जो आप बात कर रहे हैं। मैंने नहीं उठाया है किसी को। अरे हम इनके साथ बैठे हुए थे यार, गलत बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा इनके साथ बैठे हुए थे, बात कर रहे हैं अभी हम और आप मित्र नहीं, हम एक दूसरे से दो लोग अगर आप मेरे भाई गलत बात बोल रहे हैं, मेरे भाई गलत बात भाई मत बोलिए। अच्छा सुनिए वकील साहब क्या बोल रहे हैं? तो भाई है ना, तो फिर बात से नहीं है। अरे भाई ये चुप रहो ना यार। अच्छा बोलिए वकील साहब, बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए। चलिए आप लोग आप खाली कर दीजिए, आप चले जाइए, हम बात कर लेंगे। अरे सुनिए नहीं ऋतुराज जी, आप जाइए ना, आप लोग जाइए ना, हो गया। सुनिए ना हम बराबरी करना चाह रहे हैं सर, लेकिन सर ये भी नहीं है कोई भी आदमी कुछ भी बोल रहा है। हम इज्जत कर रहे हैं और उस समय हम वहाँ आगे कुछ भी बोल रहे हैं, ये भी उचित नहीं है। हम इसलिए नहीं सुन रहे सर कि हम बंदी में हैं। इसलिए नहीं सुना, इसलिए सुना है। हमको बताया गया है। बात है भाई, जाइए आप लोग, जाइए, आप खाली करिए, हो गया ना? नहीं समझ में आया अभी। चलिए जाइए, आप लोग खाली करिए। सिंपली देखिए एकमात्र क्वेश्चन है। अच्छा इनकी एक बात बता बट दीजिए। सिंपली ये है कि आप इस थाने के थाना प्रभारी हैं, आप ठीक है? हमको फ्री छोड़ेंगे तो हम बात करेंगे, नहीं फ्री छोड़ेंगे तो हम तो आपको फ्री छोड़ रहे हैं, बस दो छोड़ दीजिए। सब लोग बाहर नहीं रुकिए ना भाई। देखिए किस तरह से हार्ट टॉक जो है वो हो गया है। और अरे हो गया ना। अरे भाई नहीं ठीक है, मीडिया तो रहेगा ना, मीडिया वाले कहाँ जाएंगे आप ही बताइए। तो बात आप रूम में चले जाइए, बात करना है तो। अब आप ही बताइए मीडिया वाले कहाँ चले, हम लोग खबर नहीं करें, हम भी लोग तो ड्यूटी कर रहे हैं।
तो हम लोग भी तो ड्यूटी कर रहे हैं ना। ये प्रीमिसेस जो है, अच्छा, मैं ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ, ये बताइए। मैं ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ, ड्यूटी हो रहा है सर। सारे पत्रकार आए हुए हैं, कोई आम लोग तो है नहीं। आप अपना ड्यूटी कीजिए, हम लोग को अपना बैठे हमको यहाँ बैठे शेयर किया है, जक्कनपुर थाने से शेयर किया है सर। इस पर बाइट, आप बाइट दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। आप लोग आप बाइट दे दीजिए, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। आप बोल दीजिए। कोई ऐसी बात है जो आप मीडिया के सामने नहीं बोल सकते हैं? बता दीजिए, आप अंदर ले जाके बोलना चाह रहे हैं? उसने शेयर किया, बता दीजिए, उसका कुछ हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबल जक्कनपुर थाना होगा कि नहीं सर? बता दीजिए, बोल दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। यस या नो सर? आप मीडिया को कैसे रोक? प्लीज सर बताइए सर, हिचकिचा रहे हैं क्यों सर? दबाव में क्यों है सर? वो दोनों कहाँ हैं सर? कोई पॉलिटिकल प्रेशर है? वो दो लोग कहाँ हैं बता दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। क्या किसी बड़े अधिकारी के दबाव में है सर आप? लेकिन जो पार्टी चुनाव लड़ रही है उनका आरोप है ना, उनके दो लोग कहाँ गए आप बता दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। आखिरी तस्वीर यही की है सर। और ये स्वीकार कर रहे हैं कि इनके थाना में आया है, 2 घंटा रहे हैं। ये स्वीकार करते हैं ना, आपके थाना में आया है। बोलिए सर, बोल दीजिए सर, हम लोग चले जाएंगे। बता दीजिए सर, छुट्टी क्यों है रात सर? हो रहा है सर, चले जाएंगे। आपने छुट्टी साथ रखी है सर। सर जवाब तो दे दीजिए। सर जवाब तो दे दीजिए। कहाँ गए तो? मेरी ड्यूटी में जवाब देना है क्या? अच्छा बता दीजिए, इतना बता दीजिए, आपके थाने पर आए थे, गए कहाँ? गायब हो गए? आप इस थाने में है ना सर? बालूराज में मोहल्ले तक गायब होते थे, अब तो थाने से भी गायब होने लगे। नहीं, बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। कहाँ का भी हाथ नहीं, सवाल तो सर आपसे ये भी होगा कि आपने वर्दी खोलने की भी बात कही है कि वर्दी खोल के हम बाहर बात करेंगे। क्यों? आखिर इस तरह की बात क्यों? आपने वर्दी क्यों खोलने की बात की? ठीक है, क्यों? आखिर बात बुद्धि रिकॉर्डेड है, सारी चीजें रिकॉर्डेड है। अच्छा, आपने कहा, अच्छा मान लीजिए एक प्रतिनिधि को अगर आप कह रहे हैं कि वर्दी खोल देना है, तो मतलब आप जिस पद पे हैं, सर ये कैटेगरी का क्या मतलब हुआ सर? इतना दबाव है सर, केवल नौकरी छोड़ के खड़े ये जो सर ने बोला हमें, मैंने उसका जवाब दिया कि सर वर्दी अगर खोल देंगे ना तो फिर आप नहीं कर पाइएगा, हम भी वही हो जाएंगे। ऋतुराज जी, इतना क्यों घुमाइए मत आप लोग मीडिया में। पहले जवाब देना। ये तो आप धमकी दे रहे हैं। जवाब दे दीजिए सर, बस जवाब दे दे पब्लिक को कि कहाँ है लोग। यहाँ से कहीं ले जाया गया है किसी और थाना में? किसी वरीय पदाधिकारी ने मना किया है क्या सर? कि किसी नेता से मना हुआ है सर? चलिए छोड़ दीजिए सर को। जिम्मेदार वो पत्रकार नहीं है, जो बोल रहे हैं वो पत्रकार नहीं है। कार्यकर्ता बोला है। ए भाई पहले आइडेंटिटी कार्ड दो। इस तरह मत बोलिए। इस तरह नहीं, पुलिस का सम्मान है। आपसे सिंपल ये बात कहेंगे भाई, आपको ये एक लाइन जवाब देना था कि इतने बजे लोग आए, इतने बजे सर यहाँ से चले गए। लेकिन आपको तो भैया इनको अपने सुपीरियर का नाम नहीं मालूम है। ये कह रहे कि सर आपको नहीं मालूम है, इनको ये नहीं मालूम है कि इनके थाने में कौन किसको पकड़ के ले आया और कौन ले जा रहा है? और कौन ले जा रहा है। आपने तो बहुत भारी पुलिस अफसर बता रहे हैं, प्रिंसिपल। 2 दिन पहले हमको भी धमकी दिया गया था सर इसी थाने से, सिर्फ माइकिंग करने के लिए, और कोई आप भी जनसुराज से हैं? ये जो है इतना बड़ा प्रिंसिपल पुलिस अफसर बन रहे हैं और इनके थाने से 2 आदमी आकर 4 घंटा यहाँ बैठे हुए इलीगल डिटेंशन में, वो आदमी गायब है, इनको भाई साहब को पता नहीं है। और ये हम लोग से कह रहे हैं कि आप पूछ लीजिए कि कहाँ गए। माइक नीचे क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या करेंगे सर? आप लोग का क्या डिसीजन? हाँ, किसी तरह का हार्म हुआ, हाँ, ये ऋतुराज कुमार सिंह जो यहाँ पर थाना में इंचार्ज है जक्कनपुर का, इनको इनकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, ये जान के बैठ जाए। जो धमकी दे रहे थे कि वर्दी उतार देंगे तो आपके बराबर में आ जाएंगे, तो इनको जो करना है कर ले। जो इन्होंने सब पब्लिक के सामने, पूरा बिहार की जनता देखिए, ये ऋतुराज कुमार सिंह यहाँ SHO है, और यहाँ पर
इलीगल तरीके से 2 लोगों को पकड़ कर लाया गया। घंटों यहाँ पर थाने में इस आदमी ने यहाँ बैठाकर उन लोग को रखा है और यहाँ से उनको ट्रांसफर किया गया है। कहीं ये लोग ना जानकारी दे रहे हैं, ना इनके रिकॉर्ड में कुछ बात है। और भाई साहब कह रहे हैं कि हम ये नहीं जानते हैं कि वो लोग कहाँ गए, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और ये भी नहीं जानते हैं कि इनका कौन सुपीरियर अफसर है जिसने ऑर्डर दिया है। इनका कहना है कि सुपीरियर अफसर से पूछना है, इनका काम नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। चले, रात हो गया, 12 बज गया। बकवास मत करो। चलो हो गया। दारू पी ले है, इसका मुंह फुकवा दो जरा। फुकवाइए फुकवाइए। क्या बोला? अभी माइक लगाइए वहाँ भी। क्या हुआ भाई? क्या हुआ सर? अरे छोड़िए ना दारू का भी चेक करेंगे, उसका बिना नहीं जाएगा उसके बिना। अरे इधर न बात कीजिए, उधर चलेगा आप। वो बात करना है, दारू पिए हुए हैं, सब डाइवर्सन कर रहे हैं। दारू पी के आएगा अंदर, डाइवर्सन करते हैं। चेक कर रहा है, चेक कर रहा है। ये बात आप कैसे कह रहे हैं कि दारू पी के? नहीं, बिना चेक किए हुए कैसे आपने कहा? बिना चेक किए हुए कैसे कहा आपने? नहीं, बिना चेक किए हुए कैसे आप कह रहे हैं? चेक करवाइए। आप ये किस तरीके से बात कर रहे हैं? अरे तो बिना चेक क्या कहिए, दारू पी रहे हैं। थाना में आके यहाँ तक क्या बोला हुआ सुने क्या बोले इन लोग? किसके बल पे बोल रहे हैं? दारू ये लोग कचवाते हैं, किसके आरोप बल लगाते पे? हैं। दारू पी रहा है, किसके बल पे बोल रहे हैं? अभी चेक करवाने की बात छोड़ दी है। गाली दे दीजिए। दारू पीने का आरोप लगाया है आपने। बिना चेक किए हुए दारू पीने का। आप बिना जांच किए हुए दारू पिए हुए बोल दिए सर। आपको लगता है कोई बेइज्जत करेगा और हम उसको एनकरेज करेंगे? विधायक ने थप्पड़ मार कर उसको भगाया। गलत है सो गलत है। नहीं बताएंगे। यहाँ तो कोई प्रकार का भाषा का प्रयोग नहीं किया है। एक लाइन का सवाल है, 2 लोग माता का नहीं जानते थे। नहीं जानते थे जब यहाँ पे हम 8 घंटा से छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे हम लोग अरे फिर नहीं ना छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, फिर नहीं छोड़ेगा। चले 5 मिनट बाद आते हैं। 5 मिनट नहीं, एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। आपके लोग क्या दारू पिए हुए थे? जो इन्होंने कहा नहीं, जो बात उन्होंने कहा बताइए। जो बात उन्होंने कहा किशोर जी, आप क्लियर कर दीजिए, इसको लाइव है, क्लियर कर दीजिए। तो फिर इस तरह का आरोप क्या कर जाइए ना, करता है जोश में आ ही जाएगा। जो काम करने आए हैं चलिए, प्रशांत किशोर थाने पर बैठे हुए हैं, यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं जब तक मेरे 2 लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और ऐसे तो जो है यहाँ पे वो अड़ीग है, जीत पर अड़े हुए हैं कि हम ये सब नहीं बोलेंगे। कौन कहा गया, कैसे गया, जानकारी नहीं है। ये अभी हार्ड टॉक जैसी स्थिति हो गई है। ये तस्वीर
न्यूज हाट पर हम आपको लगातार लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरीके से गहमा गहमी का माहौल है। कई जो जन स्वराज के नेता है कार्यकर्ता है उन्हें डिटेन किया गया है। जक्कनपुर थाना जब प्रशांत किशोर पहुंचे हैं उन्होंने जो है जानकारी लेने की कोशिश की है कि आखिर गए तो गए कहाँ वो तमाम लोग और खासकर वो 2 लोग तो यहाँ के SHO जो है बताने से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। हालांकि मामले को डाइवर्ट करने के लिए ये भी कहा गया लेकिन जांच ऐसी कोई बात सामने नहीं आ सकी। तो सवाल ये है कि पूरे थाने पर जो है जन स्वराज के कार्यकर्ताओं का यहाँ काफी ज्यादा भीड़ जुट गई है। अब बड़ा विषय हो गया है। देखिए कि कई जन स्वराज के लोग भी यहाँ पे हैं। क्या जो माहौल बना हुआ है, आप प्रशांत किशोर के साथ हो चाहे आप लोगों के साथ हो, जो बातचीत का तरीका है SHO का, क्या कहेंगे? ये सब नहीं हो रहा है। तो कानून के दायरे में हो, ठीक समस्याओं का समाधान होना है कानून के दायरे में। बिल्कुल, देखिए चीजें कानून के दायरे में होनी चाहिए तब सब कुछ जो है ठीक रहता है। हालांकि और यहाँ अभी स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण दिख रही है और तमाम जो जन स्वराज के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, खुद प्रशांत किशोर यहाँ पहुँच गए हैं और थाने से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार जो है वो बातचीत कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक हमारे 2 लोग नहीं छूटते हैं तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो ये देखिए कि बड़ा सवाल है कि चुनाव से ठीक पहले जो है पुलिस ने आखिर इतनी संख्या में जन स्वराज के नेताओं को गिरफ्तार क्यों किया और गिरफ्तार किया तो किया, बताया क्यों नहीं गया, डिटेन करने के पीछे कारण क्या है, अलग अलग थाना ले जाने के पीछे का कारण क्या है, घुमाने के पीछे का कारण क्या है और SHO द्वारा नहीं बताए जाने के पीछे का क्या कारण है और वर्दी खोलने की जो बात की जा रही है, धौंस जो दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, किस तरह का पावर है, किस तरह की जो है ताकत मिली हुई है प्रशासन को। ये एक बड़ा गंभीर चिंता का विषय बन गया है क्योंकि एक प्रतिनिधि जो है बैठा हुआ है, प्रशांत किशोर स्वयं बैठे हुए हैं और देखिए सीधी सी बात है, अगर नियम कानून कायदे सबके लिए बराबर है तो SHO के लिए भी उतना ही बराबर है क्योंकि जिस तरीके से जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आम लोग अगर थाने में आएंगे तो उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार होगा, किस तरीके से बात होगी, किस लहजे से जो है वो उनसे जो है पेश आएंगे, ये आप समझ सकते हैं। जब एक प्रतिनिधि से इस तरह की बात हो रही है, साथ ही साथ जो है जब सैकड़ों जन स्वराज के कार्यकर्ता और नेता आए हुए हैं जो बड़े बड़े पूर्व के जो है IAS ऑफिसर्स हैं, चाहे एडवोकेट्स हैं, चाहे बाकी जो IPS अधिकारी हैं, चाहे बाकी बड़ी जितने भी सीनियर ऑलमोस्ट लोग हैं, उनसे अगर इस तरीके की बातें थाने में हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि आम लोगों के को कितनी जो है जिल्लत झेलनी पड़ती होगी। हालांकि अब धीरे धीरे करके चीजें जो है वो नॉर्मल होगी या और ज्यादा तनावपूर्ण होगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल स्पष्ट शब्दों में प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि जब तक हमारे लोग जो है नहीं छूटते हैं, उन्हें जानकारी नहीं मिलता है, तब तक हम यहाँ से हटने का नाम नहीं लेंगे। तो आप समझे कि देखिए प्रशांत किशोर के जितने भी कार्यकर्ता थे, कल वोटिंग होना है बाकी पूर्व चुनाव को लेकर, उससे पहले इस तरह का गहमा गहमी का माहौल जो है पटना में देखने को मिल रहा है। और ये देखिए जिन पर आरोप लगा है उन पर से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जक्कनपुर थाने की बाहर की किस तरह की तस्वीरें है, किस तरह का माहौल है और क्यों आखिर बोला जा रहा है। कल चुनाव है, मैं आने वाले उपचुनाव बाकी पूर्व चुनाव में हाथ जोड़कर सभी जनता से आग्रह और अपील करता हूं। और जिस तरीके से ये SHO साहब बोले हैं कि हम दारू पिए हुए हैं, तो मैं अभी बोल रहा हूं जक्कनपुर थाना के सामने कि आप हमारे मुंह में अपना पंप लगाइए और चेक करिए कि जन स्वराज का कार्यकर्ता दारू पिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। आखिर ये इस तरह के आरोप के पीछे वजह क्या है, क्या लगता है? दारू पीने का काम, बेचने का काम यहाँ यहीं से होता है सर, यहीं से शुरू होता है। दारू मिल कैसे गया आपके यहाँ? दारू कौन पीता है जरा बताइए आप हमको। जब आपके सरकार में, जब आपके राज्य में दारू बंद है तो आप दारू पीने का बात करते हैं। अब हमारा टेस्ट करवाइए। आप जन स्वराज के लोगों पे लांछन लगा रहे हैं कि दारू पी के लोग आता है, अब बदतमीजी करता है, आंख दिखा के बात करता है, उंगली दिखा के बात करता है। आपको नहीं पता है कि कौन खड़ा है वहाँ पे, कौन बैठा हुआ है? जन स्वराज के सूत्रधार बैठे हुए हैं। आपको बात करने का तमीज नहीं है। केवल आदमी इसलिए चुप है सर कि हम लोग इस तनाशाह रवैया से थक चुके हैं। जो रहा बात पुलिस का बात, तो हमको तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये पेपर लीक कराने वाले पुलिस लोग बैठे हुए हैं जिनको बात करने का तमीज नहीं पता है। बिल्कुल, तो देखिए गहमा गहमी का जो माहौल है वो लगातार बना हुआ है।
और हम जो है ये लाइव सेशन लगातार इसलिए भी जारी रखना चाहते हैं ताकि एक एक तस्वीरें आप देख सकें, बात कर सुन सकें और क्या कुछ है अंदर बातचीत हो रही है एक बार फिर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस तरफ से जो है एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक एक फोटो ले रहे हैं। बातचीत जो है वो जारी है। बातचीत का आलम क्या है वो आप समझ सकते हैं और इस तरफ से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और अब थोड़ी देर में जब प्रशांत किशोर निकलेंगे तो हम बात करेंगे और बाकी जो कार्यकर्ता पे जो आरोप लग रहा था उनसे भी हमने बात की। आपने सुना कि इस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे इस मामले इस आरोप को जो है खंडित किया और कहा है कि पुलिस चाहे तो ब्रेथ एनालाइजर लगा के हमारा जो है जांच कर सकती है, चेक कर सकती है और वो पता लगा सकती है कि हमने दारू पिया है या नहीं पिया है। ये बेबुनियाद आरोप और मुद्दे से भटकाने की जो बातें की जा रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सवाल ये है कि गहमा गहमी का माहौल राजनीतिक जिस तरीके से हो रही है उपचुनाव से ठीक एक दिन पहले यानी कि देर रात आधी रात में, तो ये एक बड़ा संशय का विषय जो है उत्पन्न हो गया है और 2 लोगों की गिरफ्तारी और डिटेन के बाद जो है वो कहाँ हैं उनकी खोजबीन के लिए प्रशांत किशोर स्वयं जक्कनपुर थाना पहुंचे हैं। तो विशेष जो है लगातार आप जगे रहें। बस कुछ ही देर में जब सारे प्रशांत किशोर और समेत तमाम जनसुराज के नेता बाहर आएंगे तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस भी बात होगी कि उन्होंने क्या कुछ जो है कहा है। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत